वेक्टर अलजेब्रा की वेक्टर्स की इस वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वीडियो लेक्चर है। इसमें इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम बता रहे हैं। देखिएगा, ये वेक्टर अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यानी ये कह सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वेक्टर अलजेब्रा। इट गिव्स द वॉल्यूम और पैरेललोपिड फॉर्म्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। जो तीन वेक्टर हम लिख रहे हैं ये वॉल्यूम देगा पैरेललोपिड का। तो सपोज वी हैव वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर ए को हम लिखेंगे a1 i, a2 j प्लस a3 k। ये हमारे पास है। वेक्टर बी इस तरह से लिखा जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं तीन वेक्टर है, तो वेक्टर बी हम लिखेंगे b1 b2 b3 इस तरह से। तो ये हो जाएगा b1 i, b2 j एंड b3 k। एंड c वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे हम c1 i, c2 j प्लस c3 k। अब ये सॉल्व कैसे होगा? तो देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे हम एक इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों लिखते हैं। अब इनको किस तरह से हम नोट करेंगे? इनको नोट करने का तरीका है, मतलब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हमने आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बता रखा है और डॉट प्रोडक्ट बता रखा है। देखिएगा, इट इज जो क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। क्वांटिटी ना लिखना चाहो तो स्केलर निकलेगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर का। फिर उसके बाद यहाँ डॉट हो रखा है, तो डॉट प्रोडक्ट के बाद यानी स्केलर प्रोडक्ट हो रखा है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब देखिए, इसको और हम सॉल्व करते हैं। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, लिखा है ए बी एंड सी। डिटर्मिनेंट ऑफ, इसे सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3 C1 C2 एंड C3, ऐसा हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसको इस तरह से हमारा लिखा जाता है। अब देखिए कि हमने आपसे पूछा कि अब देखिए, एक मेन कंडीशन पूछी जाती है, यहीं पर इसके यहीं लिख देता हूं, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। कोप्लेनर है, कंडीशन फॉर कोप्लेनर। कंडीशन फॉर कोप्लेनर क्या कंडीशन होगी? देखिए, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, सपोज वी हैव वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तीन वेक्टर हैं, आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे इफ एंड ओनली इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स क्या होना चाहिए? 0। इसका मतलब क्या है?
जब भी कोप्लेनिटी की कंडीशन निकालनी होगी तो आपको क्या निकालना होगा, और A1 A2 डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आगे चलते हैं। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट साइक्लिक परमुटेशन को डिनोट करता है, मतलब किस तरह से, जैसे हम निकाल रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, इसकी जो वैल्यू होती है आप इंटरचेंज कर लीजिए, इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, हमने क्या करा, इन दो वेक्टर को पकड़ा और आपस में इंटरचेंज कर दिया ऐसे। तो जो अब हमारे पास रिजल्ट है वेक्टर बी वेक्टर सी एंड ए, इस तरह से हमने इसे चेंज कर दिया। अभी आपने क्या किया कि इस तरह से हमने इनको आपस में रोटेट कर दिया है। इसी तरह से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं सी ए एंड बी, सी ए एंड बी। तो लेकिन अगर आप आपस में दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे, आपने इस बार क्या लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया और सी को अलग कर दिया, तो सी को रोटेट कर दिया, सी को इधर और ए भी एक साथ। अगर आप दो वेक्टर आपस में इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज एनी टू वेक्टर्स, अगर हम ऐसे लिखें इंटरचेंज एनी टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स, देखिए ए बी एंड सी, ये हमारे पास। अब हम किन्हीं दो वेक्टर को इंटरचेंज कर रहे हैं, मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करता हूं, सी इज फिक्स्ड, सी इज फिक्स्ड बी ए। तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा। अब कैसे, आप सोचेंगे कि ये हमें तो याद करना पड़ेगा, नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा मैं आपको लिखता हूं, देखिए ए बी एंड सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A1 A2 A3, वो हमने वेक्टर लिए थे, यानी ए वेक्टर इस तरह का था, ये B1 B2 B3 मैं लिख देता हूँ C1 C2 C3, ये है। देखिएगा हमने वेक्टर ए को जो लिखा था, वेक्टर ए इज क्या था, ए वेक्टर ए इज A1I प्लस A2J प्लस A3K था, ये वेक्टर ए था। वेक्टर बी क्या था आपका, B1I प्लस B2J प्लस B3K था। वेक्टर सी क्या था आपका, C1I प्लस C2J प्लस C3K, ये तीन वेक्टर थे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से हमने इससे लिख दी। अब देखिएगा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर, मैं पहले ये वाला रूल आपको समझा रहा हूं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सपोज मैं ये मेरे पास ये रो है R1 R2 एंड R3। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि सपोज मैं R1 R2 को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूं, तो R1 R2 एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे तो कौन सा सिंबल आएगा, आपस में एक माइनस आ जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 B2 B3, क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग R1 बाय R2। तो एक नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा A1 A2 A3 और ये हो जाएगा C1 C2 C3। एक रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। चलिए फिर ऐसा कर लेते हैं कि मैं इस प्रोसेस को और आगे कंटिन्यू करता हूं। सपोज मैं यहां पर मेरा डिटर्मिनेंट पहुंचा, अभी तो इसे क्या लिखूंगा, ये जो डिटर्मिनेंट है ये इसे लिख सकता हूं बॉक्स B
ए सी, यानी वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, इस तरह से लिख सकता हूँ इस वाले को। अब देखिए इसे मैं और ज़्यादा से एक रो आपस में इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, तो नाउ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ R3 से, तो एक माइनस साइन आएगा, इस पे पहले से माइनस साइन है, तो एक माइनस साइन आने से, पहले से माइनस साइन होने से ये प्लस का हो गया, और हमारे पास क्या आ गया B1 B2 B3, यहाँ होगा C1 C2 C3, और यहाँ होगा A1 A2 A3, ये हमारे पास होगा। इसे क्या लिख सकता हूँ, विच इज नोन एज या विच इज इक्वल टू बॉक्स बी सी ए, और बी सी ए की क्या वैल्यू थी, बी सी ए इज पॉजिटिव, तो ये बी सी ए मैंने इस तरह से निकाला। आप चाहें तो आप कह रहे हैं जी हम तो एक रो और चेंज करेंगे, हम ये वाला निकालना चाह रहे हैं, तो करिए, इसे कंटिन्यू कीजिए। इसे कंटिन्यू करेंगे तो हाँ यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। देखिए सी मुझे आगे चाहिए, तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, ये R1 है, ये R2 है, तो हमने R1 को R2 से इंटरचेंज किया, क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन आएगा, वो हो जाएगा C1 C2 C3, ये हो जाएगा B1 B2 B3, और ये हो जाएगा A1 माइनस साइन यहाँ होगा A1 A2 A3। फिर हमें ये बनाना है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R3 को R2 से इंटरचेंज कीजिए, एक माइनस साइन आएगा, क्या बन जाएगा, फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो होगा C1 C2 C3 A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3, विच इज नोन एज बॉक्स CAB। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए और आगे इसको डिस्कस करते हैं। अगर सपोज इसे हटा देते हैं, सपोज हमारे पास, ये हमने लिख दिया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, विच इज इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3। मैं डिटर्मिनेंट लेके ही इसे आपसे डिस्कस करूंगा। हमारे पास ये है, आप कह रहे हैं कि मैंने कहा नोट लिख दीजिएगा, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if two vectors are parallel, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे, then if any two vectors are parallel, तो क्या हो जाएगा, then दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा, then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सोचिएगा क्या लिख रहा हूंगा मैं, इस पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। आप कहेंगे भैया 0 क्यों लिखा, देखता हूं, देखिएगा सपोज हमारे पास, अब अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, दो वेक्टर पैरेलल होने का मतलब है एक वेक्टर दूसरे के दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब दोनों का स्लोप सेम होगा, है ना। तो एक वेक्टर जो होगा उसको वो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर होता है, तो हम पैरेलल कहते हैं उसे। तो अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल हुए तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी कि आपका कुछ इस तरह से वेक्टर ए जो होगा, जो यहाँ पर वेक्टर बी है, वो सपोज किसी नंबर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ए ही वेक्टर लैम्डा ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वेक्टर बी बन गया वो, और ये सी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और लैम्डा आ गया, तो इसे क्या करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा डिटर्मिनेंट, यानी ये पहले तो A1 A2 A3 होगा, अगला होगा लैम्डा A1 लैम्डा A2
लैम्डा A3 और ये होगा C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से लैम्डा तो कॉमन लिया जा सकता है किसी एक रो एक कॉलम से, तो यहाँ होगा A1 A2 A3 C1 C2 C3। डिटर्मिनेंट में ऐसे कहते हैं कि इफ टू रोज आर आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, यानी ये 0 हो गया। तो इस लैम्डा के कॉमन लेने का कोई, तो ये 0 हो गया। दो रो आइडेंटिकल थी, रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल, तो ये 0 हो गया। तो यानी जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। नेक्स्ट इसी पे चलते हैं, लीनियरिटी की कंडीशन लगाते हैं। लीनियरिटी की कंडीशन क्या है देखिएगा, सपोज हम ये लिखना चाह रहे हैं एक k नंबर है जो a b c वेक्टर a से मल्टीप्लाई हो रखा है, और इसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है a b c का वो हमने यहाँ लिखा है। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा इसे, वेक्टर a वही है जो पहले से हमने लिखे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर k एक स्केलर क्वांटिटी है जो इससे मल्टीप्लाई होगी, a1 k a2 k a3। कैसा लिखा जाएगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। कॉमन ले सकते हैं k को कॉमन लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 लिख सकते हैं। k कॉमन लिया जा सकता है तो इट विल बी k ऑफ abc। देखिएगा चाहे k किसी भी नंबर पे हो, k यहां पर भी हो, जब यहां पर भी हो। अगर सपोज हम तीनों वेक्टर को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर तीनों वेक्टर k से मल्टीप्लाई हो जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ये ABC था, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है, मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k a k b एंड k c। नए वेक्टर हमारे निकल गए, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा। देखिएगा सब में इधर भी k होगा, इधर भी k होगा, इधर भी k होगा, तो हमारे पास 3 k आ जाएंगे और मल्टीप्लाई होके k क्यूब बन जाएंगे और इसे ABC लिखा जाएगा। इस तरह से आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कह रहा है कि फाइंड इस हमें आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस का। कह रहा है फाइंड ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दीज थ्री वेक्टर्स। तो कुछ एग्जांपल देखिए ताकि हमें इसमें आसानी से ये क्लियर हो जाए क्या है। फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए। क्वेश्चन है फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए दे रखा है हमारे पास 1 0 0। वेक्टर बी दे रखा है, यह हम कॉमा लगा लेंगे। वेक्टर बी है 1 0 2 एंड वेक्टर सी इज 1 1 3। इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें चाहिए। देखिए हमने लिख दिया A B C फाइंड करने के लिए बोल रहा है। डिटर्मिनेंट बना दिया, 1 0 0 लिखा, 1 0 2 लिखा, 1 1 3 लिखा। डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो 1, देखिएगा जिस रो जिस कॉलम में 1 है उसको छोड़ देंगे तो ये बचेगा 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, दैट इज माइनस ऑफ 2। माइनस ऑफ 2 इसकी वैल्यू आई, बाकी सब 0 है। तो ये इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ find the volume of the
वही पैरेललोपिड, LE ये ज़्यादा ये आ गई, PARALLE LE PARALLE LEPI PED formed by वेक्टर A। वेक्टर A हमारे पास 3 -1 2, वेक्टर B है हमारे पास 1 4 0, वेक्टर C है हमारे पास 2 1 1। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमने क्या कहा था, आपको एक्सप्लेन किया था हमने इसके बारे में कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या बताता है। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल देते हैं इन तीनों की, तो ये हमें इसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर देगा, यानी A1 3 -1 2 1 4 0 2 2 1, और जो इसका आंसर आएगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस, सॉरी 0 नहीं आएगा, कोई भी आंसर जो भी होगा तो इसका आंसर 0 नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी 0। तो इस तरह से नेक्स्ट आगे चलिएगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, ये वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें मेन क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज कोप्लेनर। ये पूछ रहा है कि द वेक्टर्स A is K 1 2, vector A is given this, vector B हमें दे रखा है 2 -1 and 3, and vector C is 1 4 -1, ये हमें दे रखा है। R कोप्लेनर, R कोप्लेनर, फाइंड K, ये क्वेश्चन है, कोप्लेनर है, 3 वेक्टर हैं, दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यानी मैंने आपसे बताया था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स मस्ट बी 0 होना चाहिए कोप्लेनर के लिए। तो अब हमें करना क्या होगा इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में हमें सीधे सीधे ये लिख देना है K 1 2 2 -1 3 1 4 -1 इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, K इंटू +1 -12 -1, देखिएगा मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे, -1 तो ये -2 एंड -3 एंड +2 8 + 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई -11 के इज -5 तो +5 हो जाएगा, ये 9 प्लस ये मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23, तो 11 के इज 23, के इज 23/11। देखिएगा यहाँ से ऐसे के बनाने के लिए भी हमारे पास आता है। देखिएगा हमारे पास एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ हम 4 वेक्टर को कोप्लेनर बताने के लिए भी करते हैं। कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी फॉर 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स हैं उनके लिए भी हमें हमारे पास इफ 4 वेक्टर्स दे रखे हो तो कंडीशन फॉर कोप्लेनिटी, कंडीशन फॉर
कोप्लेनर वेक्टर्स जब हमारे पास 4 वेक्टर्स दे रखे हो, तो सपोज हमारे पास पहला वेक्टर ए दे रखा है, x1 y1 या z1 ऐसे लिख दीजिएगा। दूसरा वेक्टर b हमें दे रखा है x2 y2 z2। c वेक्टर्स हमारे पास है x3 y3 एंड z3 एंड d वेक्टर हमारे पास है x4 y4 z4। अब हम कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी देखेंगे। ये इस तरह से ये कहिए कि हमारे पास जो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक और कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कंडीशन फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये मैंने पॉइंट्स मान दिए, 4 पॉइंट्स हमारे पास A B C, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या करेंगे। हमारे पास A B C D 4 पॉइंट्स है, हम चेक कर रहे हैं कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। तो इनको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, आप अब वेक्टर निकाल दीजिए। इनको वेक्टर में कर, दीज आर 4 पॉइंट्स, तो मैं इससे एक वेक्टर बना दूंगा, वेक्टर ए। ये 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर होंगे, तो कब होंगे? 4 पॉइंट, दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर व्हेन, कब होंगे? व्हेन वेक्टर ए बी, मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, डॉट ए सी, वेक्टर ए सी क्रॉस ए डी 0। यानी जब आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हों तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब ए बी क्या है? ए बी निकालने के लिए ये 2 पॉइंट है, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स है। अब हमें वेक्टर ए बी निकालना है। तो वेक्टर ए बी कैसे कैलकुलेट होता है वो आप देखिएगा इस तरह से। वेक्टर ए बी देखिएगा, हमारे पास किसी भी वेक्टर को हमको कैलकुलेट करना है तो उसका प्रोसेस सिंपल सा है। क्या सिंपल सा प्रोसेस है? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये ए वेक्टर होगा जो, सॉरी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमें ए बी वेक्टर निकालना है। तो देखिएगा ये जो पॉइंट्स है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होंगे, ये भी पॉइंट्स ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होंगे। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वेक्टर किस तरह से निकलेगा कैलकुलेट होके? जो ए बी आएगा वो ए बी विल बी, ए बी जो हो जाएगा अब वो कुछ इस तरह से ए बी कैलकुलेट होके होगा। दैट इज ए बी इज, ए बी वेक्टर इज x2 माइनस x1, ये वेक्टर आ रहा है, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1। ये तो ए बी वेक्टर है। अब मुझे निकालना है ए सी वेक्टर। ए सी को निकालने के लिए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये है x3 माइनस x1 हो जाएगा, कॉमा y3 माइनस y1 हो जाएगा, कॉमा z3 माइनस z1 हो जाएगा ए सी निकालने के लिए। नाउ ए डी विल बी, ए डी हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी x4 माइनस x1, कॉमा y4 माइनस y1, कॉमा z4 माइनस z1। अब क्या करेंगे? अब हमें ये चाहिए, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ए बी वेक्टर ये लिखा है तो इसे हम लिखेंगे x2 माइनस x1, ये होगा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। फिर ए सी लिखना है, ए सी हमारे पास है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, ये हमारे पास।
फिर AD लिखना है तो ये हो जाएगा x4 माइनस x1, y4 माइनस y1 एंड z4 माइनस z1, ये हो जाएगा। वैसे याद करना है तो याद करने का तरीका ये है कि x2 से स्टार्ट कीजिए, x2 y2 यहाँ गलत लिखा है, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4 और सब में से x1 y1 z1 माइनस कर दीजिए। सब में से जो x की क्वांटिटीज हैं वहां से x1 माइनस कर दीजिए, जो y की क्वांटिटीज है वहां से y1 माइनस कर दीजिए और जहाँ z की क्वांटिटीज है z1 माइनस कर दीजिए। तो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होंगे, उसके लिए ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व किया जाता है। इस पे क्वेश्चन भी होते हैं 4 पॉइंट की, ये 4 पॉइंट है, चेक कीजिए दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर और नॉट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।